नमस्कार मेरे प्रिय भारतवासियों, जय हिंद। सुबह स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो उनके उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारा दिल से प्यार और दिल से नमन। तो उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में। वो हमेशा ही राष्ट्र प्रेमी थे, भारत प्रेमी थे और वो हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या राष्ट्रीय मंच हो, वो हमेशा भारत को लेकर समर्थक। उनकी जो पेट्रियोटिज्म की भावना होती थी, देशभक्ति की फीलिंग होती थी, भावना होती थी, वो हमेशा ही हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की मिसाल है। उनका पूरा का पूरा जीवन हम सभी भारतीयों के लिए एक इतना बड़ा प्रेरणा की मिसाल साबित होता है कि हम उनके प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यूज़, उनकी लाइफ लर्निंग्स, उनकी टीचिंग्स को हमेशा फॉलो करते हुए अपनी लाइफ के अंदर और राष्ट्र को हमेशा कैसे योगदान दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, भारत को बढ़ाने में कैसे अपना एफर्ट दे सकते हैं, हम सभी भारतीयों को उनसे सीखना चाहिए। तो जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के अंदर थे, अमेरिका में, उनकी एक स्पीच थी। तो कुछ कार्यक्रम के लिए जब वहाँ थे, उनकी कुछ वार्तालाप, डिस्कशन यंगस्टर्स के साथ हुई। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप मॉडर्नाइज नहीं हो स्वामी जी, आपने तो इस तरीके के कपड़े पाए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब कपड़ों के साथ नहीं है, आपके सोच विचारों के साथ है। तो उन्होंने कहा कि आपके देश के अंदर एक जो टेलर है वो एक इंसान को जेंटल बनाता है, पर हमारे देश भारत के अंदर एक जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो एक इंसान को जेंटल बनाता है। तो सीखने वाली बात यह है कि किस तरीके से स्वामी जी ने अमेरिका, यूरोपियन देशों के अंदर हमारी सनातन संस्कृति, हमारे भारतीय जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको बढ़ाने के अंदर किस तरीके का योगदान हमेशा दिया। साथ ही साथ उनकी कुछ वार्तालाप कुछ अंग्रेज फिलोसफर्स, कुछ राइटर्स के साथ हो रही थी। उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपकी जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसका तो क्या है लाइफ के अंदर काम, उसका तो कुछ काम नहीं है, उससे बहुत अच्छी हमारी पास किताबें हैं इंग्लिश की, तो आपकी श्रीमद् भगवत गीता किस काम आएगी। तो स्वामी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को टेबल पर रख दिया और उसके ऊपर काफ़ी सारी इंग्लिश किताबें रख दी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने श्रीमद् भगवत गीता को खींच दिया और सारी की सारी इंग्लिश किताबें नीचे गिर गई। तो इसका अर्थ ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा यही समझाया कि श्रीमद् भगवत गीता ही हमारे जीवन जीने का सार और हमेशा एक बेस है, फाउंडेशन है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी का जो एक प्रिंसिपल, हमेशा लाइफ प्रिंसिपल रहा है कि उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हम सभी यंगस्टर्स जो हैं इंडिया के, हम सभी जो लोग हैं इंडिया के, हम सबको ये सीखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये इतना अच्छा लाइफ इंस्पायरिंग प्रिंसिपल दिया है कि हमेशा हमारे को तब तक एफर्ट करते रहना चाहिए, पूरी डेडिकेशन, हार्डवर्क और विल पावर एफर्ट्स के साथ, कि जब तक हमारा जो एम है, हमारा लाइफ के अंदर गोल है, हमारी जो ड्रीम है, वो अचीव ना हो जाए। हमारे को इतनी मेहनत से काम करना चाहिए कि हमेशा हम दूसरों के लिए भी किस तरीके का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, एक मोटिवेशनल एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं समाज के अंदर। हमारा राष्ट्र प्रेम, हमारा भारतीय प्रेम इस तरीके का होना चाहिए कि हम भारत को आज 21 सदी का विश्व गुरु बनाने के अंदर पूरा सक्षम साबित हों। तो यही जो चीज़ें हैं हमारे को स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ इंस्पायरिंग जो हमारे एक जर्नी है, उनसे हमारे को सभी भारतीयों को सीखनी चाहिए। धन्यवाद।